भगवान ठाकुर जी, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी कौन है? गाते हो ना, अभी आप श्रावण चल रहा है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। कौन है भगवान ठाकुर जी? भगवान कौन है ये? आप लोग भोलेनाथ की आरती गाते हो ना। पंडित जी यदि घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने आ जाए तो उन्होंने एक आरती गा दी, पंडित जी एक और गा दो ना। हाँ, पीछे से हाथ लगाएंगे, पंडित जी एक और गा दो, तुम्हारा तो काम ही यही है। हाँ, पंडित जी आनंद नहीं आए, छोटी सी आरती गाई, थोड़ी सी और लंबी गा दो ना, अच्छी सी। पंडित जी बेचारे दक्षिणा के लालच में, हो हमारा क्या बिगड़ेले हो, जय जगदीश, वो तो गा देंगे। नहीं नहीं, पहले अर्थ को समझो महाराज। आपको भोलेनाथ की शिव महापुराण में भी बताया था। कौन है ये भोलेनाथ, कौन है नारायण, कौन है ब्रह्मा? ये भगवान सृष्टि को बना भी रहे हैं, सृष्टि को पाल भी रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, और सृष्टि का संहार भी भगवान कर रहे हैं महाराज। हाँ, ब्रह्मा के रूप में, जगत पिता के रूप में भगवान ने सृष्टि की रचना की, नारायण भगवान के रूप में सृष्टि का पालन किया, और भोलेनाथ के रूप में भगवान ने सृष्टि का संहार किया। आप लोगों के घर में पंडित जी आए तो उनको ऐसा मत बोला करो कि एक और सुना दो, एक और आरती गा दो। जो प्रेम से ब्राह्मण ने कह दिया महाराज, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, उसी को आप लोग प्रेम से श्रवण करा करो। पंडित जी चाहे 1 मिनट की पूजा कराए या 1 घंटे की कराए, ब्राह्मण ने यदि आपके घर में आ गए तो समझो आपका पूजन का फल आपको मिल गया महाराज। आपको आरती का महत्व बताया ही था। एक आनंद मतलब, आनंद मतलब मुंह। एक मुंह किसका है? नारायण भगवान का, ठाकुर जी का। विराजमान है कि नहीं ठाकुर जी? और चतुरानंद कौन है? चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचानन देवादिदेव महादेव। इसी आरती की लाइन में हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, जिसका आसन हंस का वो कौन है? ब्रह्मा जी। गरुड़ का आसन मतलब नारायण ठाकुर जी, और वृषवाहन मतलब बेल का वाहन जिसका वो है भोलेनाथ। हो गए ना तीनों देव। इसलिए कहते हैं कि पहले जानो। इस गुरुजी को वायरल कर दिया, उस गुरुजी के बारे में ऐसा कह दिया। भगवान की कथा कहती है कि सब घट मेरो साइया, वास करत सब छोर। मैं तो हर जगह व्याप्त हूं महाराज। आरती में भी भगवान भोलेनाथ की आरती नहीं है, वो तीनों देवता की आरती है। दूसरी लाइन पे आ जाओ। चलो, पहली लाइन गलत होगी। दोय भुज चार चतुर भुज, दश भुज अति सोहे, भोले दश भुज अति सोहे। देखो, एक बार और इसलिए सुना रहे हैं कि आप कभी 3 महीने में भूल गए हो तो याद हो जाएगी। अब आने वाली कथा में नहीं सुनाएंगे। 2 भुजा मतलब हमारे एक भुजा है, हमारे एक सिर हैं, तो हमारे हाथ कितने हैं? 2। अब भगवान ठाकुर जी का 2 भुजाएं, 1 मुंह है तो 2 भुजा। 4 चतुर्भुज कौन है? ब्रह्मा जी। और 10 भुजा मतलब जिसके 5 सिर हो उसके 10, डबल हो गए ना तीनों देव। तीसरी लाइन पे आ जाओ। अक्षमाला, आरती तो याद होगी ना, गाओ। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, भोले मुंडे माला धारी। अक्षमाला ब्रह्मा जी ने पहनी, वनमाला तुलसी की माला ठाकुर जी ने, और मुंडों की माला भोलेनाथ ने। हो गए ना तीनों देव। चौथी लाइन पे आ जाओ। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर। देखो, अंबर मतलब होता है आसन।
अंबर मतलब होता है कपड़ा, है ना। और श्वेतांबर मतलब सफेद अंबर। सफेद आसन किसका है? ब्रह्मा जी का। पीतांबर ठाकुर जी का और बागांबर भोलेनाथ का। हो गए ना तीनों देवता। चलो रौनक पंडित जी यहाँ तक गलत कथा कर रहे होंगे, अभी छोटे बच्चे हैं ना। हाँ, पंडित जी का क्या है, उनको तो वैसे ही पहले ही समय कम मिला है और उनको तो विशेष बात बता रहे हैं। आगे की लाइन पे आ जाओ। यहाँ तक आरती गलत होगी तो आगे तो नहीं होगी। करे में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, और चक्र त्रिशूल धरता। देखिए आ रही है बात समझ में। एक तो ये हाल है तो पूरी आवाज बिल्कुल 4-4 बार सुना रही महाराज। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ। कर के मध्य कमंडल, हाथ के मध्य में कमंडल किसके पास है? ब्रह्मा जी। चक्र भगवान नारायण और त्रिशूल धरता बाबा भोलेनाथ। त्रिशूल धरता। हो गए ना। सुख करता दुख करता जग करता जग भरता जग पालन करता। ये भगवान ही तो पालन कर रहे हैं महाराज। यहाँ तक भी रौनक पंडित जी गलती करते होंगे। आखिरी में भी हम लोग गाते हैं, पर नहीं वो पंडित जी आएंगे तो उन्हें एक और गाओ नहीं पंडित जी, आरती का तो काम है तुम्हारा। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नरे गावे, बोले जो कोई नरे गावे। भगवान की आरती को भी जो नित्य गाता है महाराज, वो मनवांचित फल पावे, मन इच्छा फल पावे। ये भगवान की कृपा है। आई बात समझ में? ये ठाकुर जी भगवान शिव और ब्रह्मा ये कोई अलग नहीं, ये तीनों एक ही है महाराज। हाँ, आइए